नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और टेस्ट पेपर 52 है, यानी 52वां टेस्ट है। इससे पहले 51 टेस्ट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दे चुके होंगे, सभी टेस्ट आपके बहुत बेटर जा रहे होंगे। फ़िलहाल आज के इस टेस्ट पेपर में भी 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको हर हाल में बताना है। स्व मूल्यांकन करने का तरीका हमने प्रत्येक वीडियो में बताया है, बार बार कहता हूँ, उसी तरह से आपको करना है। इस साइड में टेस्ट पेपर लिख लीजिए ऊपर, इस साइड में क्रमांक लिख दीजिए, प्रश्न 1 2 3 4 इस टाइप से। यहाँ अपना उत्तर लिखिए ABCD और यहाँ पे हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे A हमने बताया, यहाँ B बताया, यहाँ D बताया, यहाँ C बताया, इस टाइप से जब आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर है, ये मेरा उत्तर है। लास्ट में जब आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाएं उसके बाद स्व मूल्यांकन देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 52 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? तो भारतीय चित्रकला के पुराने केंद्र कहाँ हैं बेटा? ऑप्शंस हैं गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, जयपुर। अगर इन चारों में ऑप्शंस देखा जाए तो राइट आंसर महाराष्ट्र के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। आप जानते हैं एलोरा, अजंता, ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र में ही पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र चित्रित हैं? तो सिगरिया गुफा आप जानते ही होंगे पड़ोसी देश में स्थित है और मूल रूप से यहाँ पे कितने स्त्रियों के दृश्य चित्रित हैं? 14, 21, 22 या फिर 7। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे 17 + 4 का फार्मूला चलता है, 17 4 21 होता है। राइट आंसर जो है C के साथ जाता है। 2 गुफाओं में मिल करके फाइनली 21 चित्र चित्रित हैं। राइट आंसर C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं बेटा। 3 में कहा गया है तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का सबसे फेमस चित्र कौन सा है? ऑप्शन हैं दुर्गा, काली, सरस्वती, रेवती। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे तैयब मेहता का सबसे फेमस चित्र जो है वो काली है, लॉर्ड काली। राइट आंसर C हो जाएगा। तैयब मेहता ने सबसे ज़्यादा जो चित्रण का काम किया है वो बम्बई और दिल्ली में किया है, बम्बई और दिल्ली में किया है। तो बम्बई, दिल्ली इसके राइट आंसर्स भी कई बार बने हैं। और तैयब मेहता का जो चित्रण है वो मूल रूप से किस पे है? तो वो काली पे है। राइट आंसर C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? बेटा उड़ीसा आप जानते होंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर बार बार कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर या फिर ब्लैक पैगोडा इसे कहा जाता है। राइट आंसर जो है D के साथ जाएगा। ये भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है, 65 किलोमीटर दूर स्थित है कोणार्क शहर, आप जानते होंगे। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो उड़ीसा की राजधानी है। नवीन पटनायक वर्तमान में वहाँ के CM हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया है चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार डाट में हुआ। तो बेटा चाक कब खोजा गया ये पूछा जा रहा है। ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, पाषाण युग या फिर मध्यपाषाण युग। आप सब जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या है। चाक यानी लिखने वाला जो काम है मूल रूप से कब स्टार्ट होता है? तो नवपाषाण काल इसका राइट आंसर होता है, नवपाषाण युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। B इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया बेटा विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर के जो है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रसिद्ध चित्र जो है मूल रूप से अजंता की किस गुफा में चित्रित है? आप जानते होंगे अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं। 30 में से किस गुफा में पाया जाता है अवलोकितेश्वर का पद्मपाणि वाला चित्र? ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 9, 16, 17। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर को गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, A इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया बेटा, इस पे स्टार लगा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? बेटा विषय जो बात करें तो अजंता का विषय क्या रहा है? ऑप्शन हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, श्रृंगार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता के सारे दृश्य जो है। राइट आंसर B के साथ जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित ज़्यादातर चित्र प्राप्त होते हैं। B इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछ लिया गया मदर गांडसे की मूर्ति किस माध्यम में बनी हुई है? ब्रॉन्ज, टेराकोटा, सिल्वर या फिर मार्बल। तो मदर गांडेस की जो मूर्ति बेटा, मदर गांडेस की मूर्ति मूल रूप से किस माध्यम में बनी हुई है? आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर पकी हुई मिट्टियों से बनाया जाता है, जिसे हम लोग टेराकोटा के नाम से जानते हैं। C राइट आंसर बन जा रहा है। मदर गार्डन्स की मूर्ति किससे? टेराकोटा से बनी हुई है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया है बेटा भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा भीमबेटका कहाँ स्थित है आप जानते होंगे, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर बनता है बी।
मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेन की अल्टामारी के समकक्ष कहाँ पे चित्रशालाएं मिलती हैं, यानी स्पेन की अल्टामारी गुफा के समान कहाँ चित्र मिलते हैं? ऑप्शन है पंचमढ़ी, बेल्लारी, लखनिया या फिर कालीखो। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 11, कह रहा है अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा है बेटा? अजंता एलोरा सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन है ह्वेनसांग, एरिक्सन, एडवर्ड या फिर रिचर्ड। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अजंता एलोरा को देखने का जो श्रेय है सबसे पहले वो है ह्वेनसांग को। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, ह्वेनसांग इज़ द राइट आंसर। इस टाइप से कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको हर हाल में बताना है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई, यानी उन्होंने कुल मिला के कहाँ पे शिक्षण का कार्य किया है, शिक्षा ग्रहण कहाँ किया है? ऑप्शन है शांति निकेतन, पेरिस, मुंबई या फिर जयपुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अमृता शेरगिल ने शिक्षा का काम जो है मूल रूप से कहाँ पे किया बेटा? पेरिस में किया है। राइट आंसर जो है बी बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर, पेरिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया बेटा राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? आप जानते हैं दक्षिण भारत से इनका संबंध है। ऑप्शंस दिए गए हैं बंगाल, चेन्नई, मैसूर, केरल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? मैंने पहले ही बता दिया, दक्षिण भारत से इनका संबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला इज़ द राइट आंसर। राजा रवि वर्मा का जन्म केरला के किलीमन्नूर में होता है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया बेटा मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो हिंदू विषयों से ज़्यादातर चित्र किसने करवाया या फिर फारसी में ज़्यादातर अनुवाद किसने करवाया? ऑप्शन हैं बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों से सबसे ज़्यादा जो चित्रण का काम करवाया वो अनपढ़ राजा अकबर ने करवाया। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिए, इस पर डबल स्टार लगाइए। षडांग किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते होंगे षडांग की रचना किसने की है? पंडित यशोधर ने की थी। पंडित यशोधर चित्रकला से संबंध रखता है ये, और मूल रूप से इसमें षडांग में क्या क्या है? षडांग तो रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो बेटा पहला है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है सादृश्य और छठवां है वर्णिका भंग। इस टाइप से षडांग कंप्लीट होता है। षडांग चित्रकला से संबंध रखता है। पंडित यशोधर इसके रचनाकार हैं। कई जगह क्वेश्चन अवनींद्रनाथ टैगोर से भी पूछा जाता है, उसका राइट आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर भी बनते हैं। जब क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा राइट आंसर उनके साथ चला जाता है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछ लिया गया है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी यूरोपियन शैली, कंपनी शैली, शास्त्रीय शैली या फिर बंगाल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अंग्रेजी शासन के कारण जिस शैली का जन्म होता है उसे हम लोग कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। राइट आंसर जो है सी बनता है, सी इज़ द राइट आंसर, कंपनी शैली। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछ लिया गया है राम किंकर का संबंध, राम किंकर बैच सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा था बेटा? राम किंकर बैच का संबंध किससे है? कुल मिला के ये पूछा जा रहा है। न्यूड फ्रीडम, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार या फिर राजस्थानी परिवार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा रहा है बेटा? ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा संथाल परिवार के साथ, सी द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 में पूछ लिया गया अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं 20, 27, 35, 30। राइट आंसर इसका सभी का आ गया होगा, सभी इसका राइट आंसर कर सकते हैं। हमें लगता है सभी कर ले जाएंगे, जो लोग लगातार टेस्ट दिए होंगे उनका सभी का राइट आंसर गया होगा 30 के साथ। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है, सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन हैं पाल शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली या फिर पहाड़ी शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे कल्पसूत्र ग्रंथों का जो चित्रण है मूल रूप से किस में हुआ है? तो वो होता है जैन शैली में। राइट आंसर जो है जैन शैली के साथ जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। एक क्वेश्चन और पूछा गया वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितारे कौन है? यानी रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन हैं साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ या फिर श्रृंगधर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो 1630 ईस्वी में चित्रित होता है रसिक प्रिया, रचना है मूल रूप से साहबदीन की। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। तो इस टाइप से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके कितने क्वेश्चंस सही गए कमेंट के माध्यम से आपको हर हाल में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।